आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। हम 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसी स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन की और किस टाइप से सेल मेम्ब्रेन एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रेजेंट। वो क्या करती है, उसको बाउंड करके रखती है। सिमिलर वे में प्लांट सेल के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट उसके आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का। सो द सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड हिस्टोरिकली रेफर्ड टू एज प्लाज्मोलेमा। यानी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और हिस्टोरिकली हम उसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। इज अ biological membrane that separate the interior of the cell from the outside environment. Yes, क्या करती है सेल मेम्ब्रेन कि आउटसाइड एनवायरनमेंट से अपनी सेल को, जैसे कोई सेल प्रेजेंट होती है, ये एक सेल है, जैसे इनसाइड ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इनसाइड वाला एनवायरनमेंट है और ये आउटसाइड का एनवायरनमेंट है। तो दोनों के बीच में एक जो सेपरेटिंग लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट क्या करती है, द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। ये एक लिपिड बाइलेयर्स की मिलकर बनी हुई होती है, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल्स अ लिपिड कंपोनेंट। और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट हो सकता है जो कि एक लिपिड का कंपोनेंट है, दैट सिट बिटवीन द फॉस्फोलिपिड टू मेंटेन देयर फ्लूइडिटी एट वेरियस टेम्परेचर। अब यहाँ से सवाल उठता है कि कोलेस्ट्रॉल कैसे मेंटेन करता है फ्लूइडिटी को और क्यों मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। तो कंडीशंस आती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। तो एक हेड होता है, उसकी टेल होती है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो बाइलेयर की फॉर्म में अरेंजमेंट है, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर। अब क्या होता है कि फ्लूइड जो है ना, enough for protein to move, fuse, divide and function, but not टू फ्लूइड एंड इट स्ट्रक्चर। यानी फ्लूइड जो है ना वो प्रोटीन की मूवमेंट के लिए, फ्यूजन के लिए, डिविडेशन के लिए या फंक्शन के लिए एनफ होता है। बट ज्यादा फ्लूइड होगा तो फिर क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर लूज करने लगेगी, स्ट्रक्चर की डीनेचर करने लगेगी। उसको मेंटेन करती है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक है कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी बफर, क्या बोलते हैं इसको, फ्लूइडिटी बफर। ये क्या करता है, फ्लूइडिटी को स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन की। जब हम हाई टेम्परेचर, दो कंडीशन लेके चलते हैं, एट हाई टेम्परेचर और एक एट लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि ज्यादा फ्लूइड नेचर होगा मेम्ब्रेन का। अब ज्यादा फ्लूइड नेचर क्या होगा तो क्या होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो इस प्लाज्मा लेमा के अंदर एम्बेड कर जाएगा और एम्बेड करने की कंडीशन में वो उसको स्टेबलाइज करेगा, उसकी फ्लूइडिटी को रिड्यूस कर देगा। वहीं अगर टेम्परेचर लो है, अब टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगी, प्लाज्मा लेमा फ्रोजन कंडीशन में होना स्टार्ट हो जाएगी। अब फ्रोजन कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए ये जो कोलेस्ट्रॉल है उस मेम्ब्रेन को ब्रेक करना शुरू कर देता है और उसको टाइट पैकेजिंग जो है ना उससे प्रिवेंट करता है। सो इतना सा फंक्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का प्लाज्मा लेमा के अंदर। इतना सा नहीं, मतलब बहुत बड़ा फंक्शन है ये कि उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, the membrane also contain membrane protein, including integral protein that go across the membrane, serving as membrane transporter, and peripheral proteins that loosely attach to the outer peripheral side of the cell membrane, acting as enzymes shaping the cell। मीन्स कुछ टाइप की प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट हो सकती हैं जो पेरिफेरल भी हो सकती है और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी हो सकती है, यानी मेम्ब्रेन के इनसाइड भी हो सकती है और आउटसाइड भी। यानी जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया, अगर वो पेरिफेरल प्रोटीन है तो वो पेरिफेरी पे मिलेगी, इस तरीके से एम्बेडेड, हल्की सी एम्बेडेड होगी। और अगर वो ट्रांसपोर्ट चैनल वाली प्रोटीन है तो इस तरीके से चैनल का फॉर्मेशन करके रखेगी दो मेम्ब्रेन के अंदर। इस तरीके से आउटसाइड एक्सटर्नल प्रोटीन इस तरीके से प्रेजेंट होगी, इंटरनल प्रोटीन इसके एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन का एसोसिएशन भी होता है प्लाज्मा लिपिड, फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है उसके साथ में। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनेलीज। यानी कोई भी मटेरियल है उसको बाहर जाना है
या उसको अंदर आना है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ कि उसको बाउंड करके रखती है और उसके अंदर कई सारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स, एक टर्म आई है यहाँ पे, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर। तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सेल मेम्ब्रेन की, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आना है या जाना है उसको डिफाइन करता है परमिएबिलिटी। अब कोई सेल या तो फुली परमिएबल हो सकती है या तो वो फुली परमिएबल हुई है, फुली परमिएबल होगी। सेकंड कंडीशन वो हो सकती है इम्परमिएबल, और थर्ड कंडीशन वो हो सकती है सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये क्या क्या कंडीशन होती हैं? तो जैसे एक मेम्ब्रेन है, ये हमने मेम्ब्रेन बनाई, दिस इज मेम्ब्रेन। अब यहाँ से एक मॉलिक्यूल है जो कि इस तरीके से इनसाइड आने की कोशिश कर रहा है, बट वो आ नहीं पा रहा। तो आ नहीं पा रहा, वो क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, होके जा रहा है। तो इसको बोलेंगे हम फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? फुल्ली परमिएबल। उल्टा बोल दिया, फुली परमिएबल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इम्परमिएबल। क्या बोलेंगे? इम्परमिएबल। फुली परमिएबल कौन सी मेम्ब्रेन होगी? जैसे कोई मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली पास्ड आउट होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो वो पास्ड आउट हो रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम फुली परमिएबल। ओके। सेलेक्टिवली परमिएबल, एक सेलेक्टिव मॉलिक्यूल है, वही निकल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल। तो इसी टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। O2 के लिए, CO2 के लिए तो ये फुली परमिएबल होती है। वहीं वाटर के लिए ये लिमिटेड होती है परमेबिलिटी इसकी। और बात करें कि आयंस के लिए, तो आयंस के लिए आयंस चैनल, प्रोटीन चैनल्स होते हैं इसमें, तो फिर ये इम्परमिएबल होती है। ग्लूकोज के लिए क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, इस वजह से क्या है कि इसमें कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इम्परमिएबल होती है ग्लूकोज के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरीके से हम सेकंड चीज समझते हैं, यस, इस तरीके से हम सेकंड चीज समझते हैं कि इन एडिशन सेल मेम्ब्रेन आर इन्वॉल्व, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस सच एज सेल एडहेशन। अभी मैंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, सेल एडहेशन के लिए भी होता है, यानी वो एक जंक्शंस का भी फॉर्मेशन करती है। जंक्शंस कई टाइप के होते हैं, इसको हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। गैप जंक्शन होते हैं, किस तरीके से टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, और भी कई कई सारे जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। आयन कंडक्टिविटी में हेल्प करती है। आयंस की कंडक्टिविटी किससे होगी? चैनल्स के थ्रू होगी, प्रोटीन चैनल्स होंगे इसके अंदर प्रेजेंट। सेल सिग्नलिंग को हम सेल वाला जो टॉपिक है ना, उसके अंदर हम माइटोसिस और मियोसिस देखेंगे, उसके बाद जस्ट हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे। उसके बाद सर्व एज द अटैचमेंट सरफेस फॉर सेवरल एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स। कई सारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको उनके लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करती है सेल, इंक्लूडिंग द सेल वॉल, हमने पहले भी डिस्कस किया, या फिर द कार्बोहाइड्रेट लेयर्स कॉल्ड द ग्लाइकोकेलाई एंड द extracellular networks of the protein fibers called cytoskeleton. Inside cytoskeleton present होगा, outside क्या present होगी? cell wall present होगी। हमने पहले भी देखा था कि किस टाइप से सेल वॉल आउटसाइड प्रेजेंट थी और इनसाइड साइटोस्केलेटन प्रेजेंट थे। साइटोस्केलेटन कहाँ पे थे? कॉर्टेक्स पार्ट में थे। वही अब हम बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड मेनली ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। अब यहाँ पे टर्म आई है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होती है? सैकेराइड क्या होती है? सबसे पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। ओलिगोसैकेराइड क्या है? वो सैकेराइड जिसमें 2 से लेकर 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसैकेराइड के, उसको बोलते हैं हम ओलिगोसैकेराइड। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। फिलहाल के लिए अपन ये समझेंगे कि ये मोनोसैकेराइड्स की यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है ओलिगोसैकेराइड। जैसे सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये सारे ओलिगोसैकेराइड होते हैं। एक स्पेशल टाइप भी होता है ओलिगोसैकेराइड का, डाइसैकेराइड, जिसमें 2 यूनिट्स प्रेजेंट होती है, बट हम ओलिगोसैकेराइड कंबाइंड इसको बोलते हैं। सो दैट मे बी अटैच्ड ईदर द लिपिड, इसको लिपिड के साथ अगर अटैच है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड,
अगर वो प्रोटीन के साथ अटैच है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। सो देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन द लिपिड प्रोटीन रेशियो बिटवीन डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन, यानी बहुत ही ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है लिपिड और प्रोटीन के रेशियो के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, अब बात करते हैं लिपिड फ्रैक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स अबाउट 20 to 79%। इसी से आप देख सकते हैं कितना बड़ा वेरिएशन है एक लिपिड और प्रोटीन के कंपोजिशन के बिहाफ पे। तो इसमें 20 से 79% तक बोला गया है। वहीं हम बात करते हैं दी मेन लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर फॉस्फोलिपिड। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? फॉस्फोलिपिड, cholesterol, galactolipid, and their proportions varies in different cell membrane। यानी कौन कौन से मतलब मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर लिपिड के कंपैरिजन देखें तो, लिपिड से रिलेटेड देखें तो फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप का लिपिड है, गैलेक्टोलिपिड हो सकता है, और इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग सेल मेम्ब्रेन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, वो है ओके। सो नेक्स्ट बोल रहा है कि कट दिस वीडियो आउट यहाँ से, ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। द फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर ऑफ टू काइंड्स, यानी टू टाइप्स के फॉस्फोलिपिड देखने को मिलते हैं जनरली सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसको स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है किसी भी एग्जाम्स के अंदर। न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड एंड एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स। अब कौन कौन से न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड और एसिडिक फॉस्फोलिपिड हो सकते हैं वो देखते हैं। तो न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड सच एज फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ओके, फॉस्फेटिडाइल एनिलाइन अमाइन, है ना, फॉस्फेटिडाइल एनिलाइन अमाइन। ओके, उसके बाद स्फिंगोमाइलिन, इसको हम अंडरलाइन करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। हैव नो नेट चार्ज एट न्यूट्रल पीएच एंड दे टेंड्स टू पैक लाइटली इन बाइलेयर। ये बाइलेयर के अंदर लाइटली पैक्ड होते हैं और इसके अंदर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स। एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स कौन कौन से हैं? तो एसिडिक फॉस्फोलिपिड हैं फॉस्फेटिडाइल लिनोसाइटॉल, एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है। एक है फॉस्फेटिडाइल सेरीन, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड है कार्डियोलेपिन। उसके बाद नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड है फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड है सल्फोलिपिड्स। ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब वो क्या थे, न्यूट्रल थे, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स हैं। एंड इन द मेम्ब्रेन आर एसोसिएट प्रिंसिपली विद प्रोटीन बाय द वे ऑफ लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन। यानी लिपिड अटैच तो होंगे लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू, बट ये क्या है, प्रिंसिपली एक लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम जल्दी से किस पे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको याद करने वाला टॉपिक है कि कौन सा कंपोजिशन है, तो इसको हम एज टू एज याद करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, 1962 ने बेल ने सजेस्ट किया था कि एक्चुअल में जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है या फिर उससे मिलकर बनी हुई होती है। जो मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड है वो सेल मेम्ब्रेन का ऑफ द मैमेलियंस इरिथ्रोसाइट्स एंड द लीवर सेल्स आर हेक्सोजामाइन, फ्यूकोज एंड सैलिक एसिड। अब ये सैलिक एसिड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। अब वैसे तो अंडरलाइन हेक्सोजामाइन और फ्यूकोज को भी करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या, ओलिगोसैकेराइड है ये सेल मेम्ब्रेन की। सैलिक एसिड इज अ सेंसिटिव टू न्यूरैन अमाइनिडेज के से रिलेटेड जो है, ये सेंसिटिव होता है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है। इज अटैच्ड टू प्रोटीन is attached to protein by N acetyl galactosamine NAG से अटैच्ड होता है और ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, सरफेस आउटर सरफेस मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से प्रेजेंट होता है और कैसे होता है, अटैच्ड होता है उससे। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड थी हमारी, इसको भी हम देखते हैं अच्छे से। ओके, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, दैट इज
Slide number 9. Okay. So the small amount of salic acid exist in the form of gangliosides. Gangliosides की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. अब ganglioside जो है ना, ये भी इसको अंडरलाइन करेंगे. ganglioside जो है वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स का ही पार्ट है. अब ये सारी चीज़ें हम और डीपली स्टडी करेंगे जब हम बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको देखेंगे. तब हम ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, गैंग्लियोसाइड्स क्या हैं उसके बारे में देखेंगे. तो ये क्या करते हैं, हम गैंग्लियोसाइट्स के बारे में तो जब कब देखेंगे, जब हम न्यूरॉन्स पढ़ेंगे. ओके. इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लीवर सेल. ओके. इसके बाद दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स नॉट ओनली इन द मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑल्सो एज द कैरियर और द चैनल्स सर्विंग दी ट्रांसपोर्ट. मैंने बोला स्टार्टिंग से जो प्रोटीन पार्ट है, अब वो सॉरी जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो भी चैनल को सर्व करता है और कैरियर प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एक तरीके से. ओके. नेक्स्ट, प्रोटीन फ्रैक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन रिप्रेजेंट्स मेन एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट fraction of the cell membrane. They play an important role not only in the mechanical structure of the cell membrane but also as the carrier और channels. पहले भी बोल चुके हैं कि ये एक तरीके से चैनल और कैरियर प्रोटीन की तरह होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन्स का. Okay. Serving for the transport, they may also be involved in regulatory or ligand recognizing property. EIS है recognizing property, यानी किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्शन करना हो, उसको रिकॉग्नाइज करना हो, उसमें हेल्प करता है. उसके रेगुलेशन में हेल्प करता है कौन, प्रोटीन. यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रोटीन क्या क्या हेल्प करता है, तो रेगुलेटरी और लिगेंड रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हेल्प करता है. बिसाइड दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स there occurs enzymatic proteins and also the antigens and various kinds of receptor molecules. कई टाइप्स की प्रोटीन है, एंजाइमेटिक प्रोटीन है, कई एंटीजन एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, कई वेरियस टाइप ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, कई सारे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं. जैसे रिसेप्टर का काम क्या होता है कि कोई भी सिग्नल आया उसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो वो भी क्या करती है, प्रोटीन चैनल्स करते हैं कई इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि एंजाइम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है ना. एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन एनी सेल विच एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकरेंस. मतलब किस उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि एंजाइम की हेल्प से होता है. किसी भी एनर्जी नीड होती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर. इट इज लाइकली दैट एंजाइम अकर इन द सरफेस ऑफ द सेल. तो ये हो सकता है कि उसके सरफेस जो है सेल मेम्ब्रेन की, उस पर एक एंजाइम प्रेजेंट हो जो इसको फैसिलिटेट करे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को. स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज एंजाइमेटिक प्रोटीन. ओके. तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है ना सेल मेम्ब्रेन का, वो कैसा है, एंजाइमेटिक प्रोटीन है. मतलब लाइक मेन जो हम एंजाइम की बात करें तो एक चीज में प्रोटीन ही होता है ना. एक और लाइन आती है इससे रिलेटेड कि एंजाइम्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन नेचर के होते हैं. यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. चैम्बर्स ने बोला था इन 1961 के अंदर, क्या, द स्ट्रक्चरल portion of the cell membrane is enzymatic protein. Structural protein. Okay. About 30 enzymes have been reported from about 30 enzymes have been reported from the isolated cell membrane. यानी 30 enzymes की approximately तो अब तक पता लगाए जा चुके हैं. Most constantly found are 5 nucleosidase enzyme, Mg+2 ATPase और Na+K+ activated Mg+2 ATPase. ये एंजाइम कुछ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंटली फाउंड होते हैं, यानी कंटिन्यूसली फाउंड होते हैं मेजर अमाउंट में. इसके अलावा एल्केन फॉस्फेटेज, एडिनाइल साइक्लेज और एसिड फॉस्फोमोनोएस्टरेज भी और आरएनएस. ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि कॉमनली फाउंड होते हैं जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की. यानी एंजाइम जनरली प्रेजेंट हो सकते हैं.
और कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट हो सकता है। द एंजाइम Na+K+ एक्टिवेटेड Mg+ ATPase इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको स्टार मार्क करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन आयन ट्रांसफर। ये क्या करता है, आयन ट्रांसफर में हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। कौन सा, Na+K+। Na+K+ क्या है, प्रोटीन चैनल भी है, वहाँ वहीं प्रेजेंट होता है ये। Na+K+ एक्टिवेटेड Mg+ATPase एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। सो अब हम देखते हैं विद की नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब तक हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा, उसका कंपोजिशन देखा, अब हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फर्दर क्लास के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडल्स हैं सेल मेम्ब्रेन के वो डिस्कस करेंगे, बट अभी एक बेस बनाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अभी डायग्रामेटिकली नहीं समझेंगे, अभी सिर्फ थ्योरेटिकली समझेंगे और इसको राइट कर सकते हैं। ओके, फॉस्फोलिपिड्स आर ए मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और हमने अभी तक पढ़ा कि फॉस्फोलिपिड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन का और कॉन्स्टिट्यूएंट का। These are lipid molecules made up of phosphate group head and two fatty acid tails। हमने ऑलरेडी अभी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिस्कस की थी कि एक हेड वाला पोर्शन प्रेजेंट होता है, उसके साथ में टेल एसोसिएटेड होती हैं, जो कि अच्छा जो ऊपर का हेड होता है वो फॉस्फेट हेड होता है ना, और नीचे जो टेल होती हैं वो फैटी एसिड की टेल होती हैं। तो इससे मिलकर बना हुआ होता है एक कोई भी फॉस्फोलिपिड। ओके, लिपिड क्या है, फैटी एसिड के चेन से मिलकर बना है। ओके, द फॉस्फेट द प्रॉपर्टीज ऑफ phospholipid molecules allow them to spontaneously form a double membrane layer। अब क्या है कि डबल मेम्ब्रेन क्यों फॉर्म होता है, तो ये हमने जानते हैं कि ऑब्वियसली व्हेन इन वाटर और एन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच इंक्लूड्स the inside of the body, the hydrophilic heads of the phospholipid will orient themselves to be on the outside while the hydrophobic tails will be on the inside। मीन्स जो हमने फॉस्फेट हेड की बात की थी, अभी फॉस्फेट हेड क्या है, एक ये है हाइड्रोफिलिक, जबकि जो टेल पोर्शन है वो कैसा है, वो है हाइड्रोफोबिक। अब लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो टेल है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ सकती, एक्वस के कांटेक्ट में नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। ये वाला अपसाइड यानी अप ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो सकता है और नीचे की तरफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो सकता है। तो यानी कोई भी फ्लूइड पार्ट जिसके अंदर वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट का कंपोजिशन है तो उसके हेड वाला पोर्शन पास होगा, यानी हाइड्रोफिलिक पोर्शन पास होगा। इसीलिए हमने बोला कि यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन की डबल लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है क्या, फॉस्फोलिपिड यानी बाई लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन कुछ इसी टाइप का होता है फॉर दी वाटर मॉलिक्यूल। टेक्निकल टर्म फॉर दिस डबल लेयर ऑफ phospholipids that forms the cell membrane is a phospholipid bilayer। phospholipid bilayer बोलते हैं इसको। okay, the eukaryotic cell which make up the bodies of all organisms, यानी यूकेरियोटिक सेल ऑल ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाती है पर नहीं बनाती एक्चुअल में बैक्टीरिया। उस आर्के बैक्टीरिया और आर्के की है उसका एग्जाम एक तरीके से एक्सेप्शन है। ऑल्सो हैव अ न्यूक्लियस that is surrounded by the phospholipid bilayer membrane। phospholipid bilayer के भी न्यूक्लियस को सराउंड करके रखती है, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की मिलकर बनी हुई होती है। In addition, the cell membrane contains glycolipids and sterols। sterols, one इम्पॉर्टेंट स्टीरॉल इज कोलेस्ट्रॉल। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल किस टाइप से उसको हेल्प करता है, किस टाइप से हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे हेल्प करता है फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए। ग्लाइकोलिपिड भी होता है, स्टीरॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं विच रेगुलेट्स द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन एनिमल सेल्स वेयर देयर इज लेस कोलेस्ट्रॉल द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर फ्लूइड बट ऑल्सो मोर परमिएबल टू मॉलिक्यूल्स। यानी ज़्यादा फ्लूइड होगी मेम्ब्रेन तो वो ज़्यादा परमिएबल होगी, यानी ईजिली मॉलिक्यूल्स इनसाइड आएंगे। तो उसको भी बचाने का काम करता है कौन,
कोलेस्ट्रॉल, एक्सेस ऑफ मटेरियल को रिड्यूस करता है अंदर आने से सेल के। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, द अमाउंट ऑफ cholesterol in the membranes help to maintain its permeability so that the right amount of molecule can enter the cell at the time, not too many or too few। ये हमने already discuss किया। The few membrane also contains many different proteins। The cell membrane also contains many different protein। इस cell membrane के अंदर different different type of proteins present होती है, ये भी हम discuss कर चुके हैं। Okay, protein make up अबाउट हाफ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और हमने बोला था कि वेरिएबल अमाउंट रिप्रेजेंट होते हैं, वैसे हाफ भी बोल सकते हैं उसको। मैनी ऑफ दीज प्रोटीन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन बट स्टिक आउट ऑफ द बोथ साइड। दोनों साइड में प्रेजेंट हो सकती हैं। some of these proteins are receptor proteins which binds to the signal molecules, while others are ion ion channels which are only means of allowing ions into or out the cell। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस टाइप से इनसाइड और आउटसाइड आ सकते हैं आयंस सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ आयन चैनल्स और गेटेड चैनल्स में। Scientists use the fluid mosaic model to describe the structure of the cell membrane। अब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स प्रेजेंट होते हैं, बट अब हम मॉडल्स को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप ऑफ मॉडल्स साइंटिस्ट ने प्रपोज किए सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। ये किस टाइप से, कोई सैंडविच मॉडल था, कोई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, कोई यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था। ये सारे मॉडल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, तब तक के लिए बाय, and thank you so much for watching this video।